नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर, अलवर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड यानी प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत और राज्य के कार्य क्षेत्र देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम मनु के परराष्ट्र नीति और संबंधों पर चर्चा करेंगे। परराष्ट्र नीति व संबंधों में हम आज के लेक्चर में मनु का मंडल सिद्धांत देखेंगे और इससे अगले लेक्चर में हम षाटगुण नीति के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। मनु ने अपनी मनु स्मृति में न केवल राज्य के आंतरिक प्रशासन के ऊपर चर्चा की, वरन उसने उन सिद्धांतों का भी विवेचन किया है जिसके आधार पर एक राज्य को अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, एक मंडल सिद्धांत और दूसरा षाटगुण नीति। सबसे पहले हम मंडल सिद्धांत देखते हैं। देखिए, मनु ने अपनी मनुस्मृति में बताया कि प्रत्येक राजा को महत्वाकांक्षी राजा होना चाहिए, अर्थात उसे निरंतर क्षेत्र विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी अपना जो राज्य है उसका क्षेत्र विस्तार करने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। और इसी दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने का उसने सुझाव दिया है। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों का मंडल है, जिसे राज्य मंडल भी कहा जाता है, जिसमें केंद्र बिंदु विजुगिषु राज्य यानी विजय की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राज्य होता है, और विजुगिषु राज्य को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। मनु का मानना है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है, और दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र हमेशा मित्र होगा और शत्रु का जो शत्रु है वो भी हमारा क्या होगा, मित्र होता है। लेकिन जो शत्रु का मित्र है वो हमारा क्या होगा, शत्रु होता है। यानी मित्र का मित्र मित्र होता है, शत्रु का शत्रु भी हमारा मित्र होता है, किंतु शत्रु का जो मित्र है वो हमेशा या सदैव हमारा क्या होगा, शत्रु होता है। विजुगिषु राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वो अरि यानी शत्रु राज्य होगा। देखिए, मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का मंडल है, जिसके केंद्र में विजुगिषु राज्य है, जिसके सामने की पंक्ति में 5 राज्य बताए गए हैं और पीछे की पंक्ति में 4 राज्य बताए गए हैं। उसके अलावा 2 राज्य मध्यम और उदासीन राज्य बताए गए हैं। मंडल सिद्धांत के अनुसार केंद्र में विजुगिषु राज्य हो गया, उसके सामने की पंक्ति में उसकी सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वो उसका अरि यानी शत्रु राज्य होता है, और विजुगिषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ जो राज्य होता है वो अरि का मित्र यानी शत्रु का मित्र होता है। कहने का आशय है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु होगा, उसके आगे का हमारा मित्र होगा, क्योंकि वो शत्रु की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए शत्रु का तो क्या होगा, वो शत्रु होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, मित्र होगा। उससे आगे का अरि मित्र। इसी प्रकार से क्रम चलता है और ये 5 राज्य सामने वाली पंक्ति में होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, केंद्र में विजुगिषु राज्य, उसके आगे अरि, फिर अरि शत्रु यानी हमारा क्या होगा, वो मित्र होगा। अरि मित्र यानी शत्रु का क्या होगा, मित्र होगा, तो हमारा क्या होगा, वो शत्रु होगा। अरि शत्रु यानी अरि का यानी शत्रु का शत्रु हमारा क्या होगा, मित्र होगा। अरि मित्र यानी शत्रु का मित्र मित्र होगा, तो वो हमारा क्या होगा, शत्रु होगा। इस तरीके से आगे 5 राज्य होंगे। आगे इसी प्रकार राज्य के पीछे की दिशा में भी मंडल सिद्धांत में 4 राज्य बताए गए हैं। विजुगिषु राज्य के पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पार्ष्णिग्राह यानी पीछे का शत्रु,
यानी पीछे की हमारी जो सीमा से लगा हुआ राज्य होगा वो हमारा पीछे का शत्रु होगा। पाशनिगाह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांता यानी शत्रु और पीठ का हमारा क्या होगा, मित्र होगा। इससे आगे के दो राज्य पाशनिग्रह शार यानी पीठ के शत्रु का क्या होगा, मित्र होगा, हमारा क्या होगा, शत्रु होगा। और आक्रांता सार यानी आक्रांता का मित्र यानी हमारा क्या होगा, मित्र होगा। इस प्रकार पीठ के पीछे 4 राज्य मंडल में आते हैं। पाशनिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांता पाशनिग्रह का पड़ोसी होने के कारण हमारा मित्र और पाशनिग्रह यानी पीठ के शत्रु का क्या होगा, शत्रु होगा। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य होंगे, एक मध्यम राज्य और दूसरा उदासीन राज्य। मध्यम राज्य जो होगा उसकी सीमा विजिगीषु राज्य और अरि राज्य से यानी शत्रु राज्य से मिली हुई होगी। वो इतना शक्तिशाली होगा कि इन दोनों के आपस में मिले होने पर वो इन दोनों की सहायता भी कर सकता है और दोनों से अलग अलग मुकाबला करने में भी वो सक्षम होगा। अगला जो 12वां राज्य वो है उदासीन राज्य। उदासीन राज्य विजिगीषु राज्य, अरि राज्य और मध्यम राज्य, इन तीनों की जो सीमा है इनसे दूर होगा, किंतु वो इतना शक्तिशाली होगा कि इन तीनों से अलग मिले होने पर वो मुकाबला भी कर सकता है और तीनों का परस्पर क्या कर सकता है, वो सहायता भी कर सकता है। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु ने इस बात का निर्देश देने का प्रयत्न किया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्य उसके शत्रु हो सकते हैं। राजा को सदैव अपनी नीति और योजना इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्धारित करनी चाहिए कि हमारे कौन मित्र होंगे और कौन शत्रु होंगे। साथ ही मनु ने विजिगीषु राज्य को यानी जो राज्य है विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, उसको यह भी सलाह दी है कि उसको सदैव यह प्रयत्न करते रहना चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में हो और हमेशा उसे शत्रु को कमज़ोर करने का प्रयत्न करना चाहिए और मित्रों की संख्या उसको बढ़ानी चाहिए और मित्रों के साथ उसे और अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए स्वयं को क्या करना चाहिए, और अधिक शक्तिशाली व सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस आधार पर एक राज्य जो है एक शक्तिशाली राज्य बन सकता है यदि मंडल सिद्धांत का और साथ ही षाटगुण नीति का वह पालन करे। षाटगुण नीति का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।